विद्यार्थियों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम सिमेट्रिक रिलेशंस का डिस्कशन करने वाले हैं। और सिमेट्रिक रिलेशन जो है ये इंटरमीडिएट के सभी बोर्ड से लेके आपके कंपटीशन यानी कि IIT JEE मेंस, एडवांस और इसके अलावा जो डिफेंस सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो आइए शुरुआत करेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन को सबसे पहले हम डिफाइंड करते हैं। डिफाइंड करने के बाद इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे बात करते हैं। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। आप ध्यान दें, मैं लिखूँगा यहाँ पे डेफिनेशन इसकी। डेफिनेशन, जो संबंध x का y से है, x और y यहाँ पर किसी समुच्चय के दो एलिमेंट्स हो जाते हैं। जो संबंध x का y से है, यदि वही संबंध y का x से हो जाए तो इसे सममित संबंध कहते हैं। लिखूंगा यहाँ पे, x का जो संबंध y से है, यदि वही संबंध y का x से हो जाए तो इसे सममित संबंध कहते हैं। इस प्रकार से सममित संबंध की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी है। अर्थात x और y के स्थानों को आपस में बदलने से भी संबंध न बदले। आप चाहें तो यहाँ पे ये चीज़ भी लिखें, अर्थात x और y के स्थानों को स्थानांतरित करने पर, अर्थात x और y को स्थानांतरित करने पर भी संबंध न बदले तो दिए गए अवयवों के बीच या फिर दिए हुए जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रेट लाइन्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, तो उनके बीच का संबंध हमेशा क्या कहा जाएगा? सममित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाएगा। इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, अर्थात x आर y इम्प्लाइज दैट y आर x, यानी कि x का जो संबंध y से है वही संबंध y का x से होना चाहिए तो सममित संबंध हो जाता है। यहाँ पे एक पहले मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, तब फिर एक नोट पॉइंट बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे है। जैसे अगर मैं कहूँ L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब L2 लाइन L1 के भी परपेंडिकुलर होगी। हम चाहे लिखें L1 परपेंडिकुलर L2 या हम लिखें L2 परपेंडिकुलर L1। इसका मतलब ये होता है कि जो लंबवत रेखाओं का संबंध है वो सममित संबंध के नियम को यहाँ पे पूर्ण रूप से फॉलो करता है, फुलफिल करता है उसकी कंडीशन को। आप चाहें तो फिगर ऐसे बना सकते हैं, इसको L1 लाइन मान लीजिए, इसको आप L2 लाइन मान लीजिए। इस प्रकार से आप देखें कि 90 डिग्री का ये एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो इसका मतलब लंबवत रेखाओं का संबंध सममित संबंध होता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पैरेलल लाइंस की बात अगर करूँ, पैरेलल लाइंस इस प्रकार से, एक L1 और दूसरी L2 मान सकते हैं आप। L1 पैरेलल L2 इम्प्लाइज दैट L2 पैरेलल L1। इसका मतलब समांतर रेखाओं का संबंध भी संक्रामक संबंध होता है। और अगर तीसरे यहाँ पे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करने वाला हूँ। अगर त्रिभुज यहाँ पे ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल का मतलब समरूप त्रिभुजों के यहाँ पे संबंध की बात करने वाला हूँ। ये समरूप त्रिभुज का ये निशान, आप इसको सही तरीके से बनाना सीखें अवश्य। ये समरूप त्रिभुज का निशान होता है, एक तरंग का निशान बनाया जाता है छोटा सा। अगर हम DPM कर दें, हमने लिखा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DPM इम्प्लाइज दैट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज DPM समरूप त्रिभुज ABC।
तो इसका मतलब जो ये समरूप त्रिभुजों का संबंध है, इंग्लिश में हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं, ये भी कैसा संबंध है, ये भी सममित संबंध है, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशंस को यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। आगे चौथे एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। जैसे इसी प्रकार से एक और, जैसे हम लोग कॉन्करेंट एंगल्स बोलते हैं, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संबंध की बात करते हैं, तो सर्वांगसम त्रिभुजों का संबंध भी ये सममित संबंध की शर्तों को पूरा करता है। आगे बात करेंगे हम, जैसे हम एक एग्जाम्पल और यहाँ पे दे रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 करके, विभाज्यता का संबंध। विभाज्यता का संबंध मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सिमेट्रिक रिलेशन के कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान दें। जैसे 2 डिवाइड्स 10, बट लेकिन 10 जो है कि 2 को विभाजित नहीं करता है, बट 10 डज नॉट डिवाइड्स 2। तो इस प्रकार से आप जानते हैं ये विभाज्यता का संबंध, डिविजिबिलिटी का रिलेशन जो है कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, अतः विभाज्यता का संबंध सममित नहीं हो सकता, सममित नहीं हो सकता। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और यहाँ पे लेना चाहता हूँ 5वें एग्जाम्पल के नाम से। अगर मैं लिखूँ x + y = 25, अब x और y की वैल्यू आपस में कुछ भी बदलते रहें आपस में, लेकिन रिलेशन जो बनेगा वो 25 ही देगा हमेशा। अगर आप यदि x = 15 एंड y = 10, तो यहाँ पे ये कंडीशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 25 मिलेगा। अगर आप यही काम करेंगे कि आप x = 10 और y = 15 कर दें, तब भी क्या करेगा, तब भी ये रिलेशन 25 दे देगा। तो इसका मतलब ये जो x + y = 20 है, ये कंडीशन जो दी गई है x और y के बीच में जो रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल करता है। अगर मैं इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार से दे दूँ, तो इसका यहाँ पे आप लिख लेंगे सममित संबंध है। ये छठा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपसे कहूँ 2x + y = 10, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ज़रा आप कंसीडर करें। यदि x यहाँ पे ले लेता हूँ 5 एंड y = 0, अब अगर x की जगह पे 5 और y की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करें तो 10 ये रिलेशन दे रहा है। लेकिन अगर हम x के जगह पे 0 और y के जगह पे 5, यानी कि आपस में इनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इन वैल्यूज़ को, तो मैं देख रहा हूँ कि ये 10 नहीं देगा। तो इसका मतलब 2x + y = 10, किसी भी x y जहाँ पे रियल नंबर्स हैं, इसके लिए ये कंडीशन जो है, ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। यानी कि ऐसे रिलेशंस सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं हो सकते हैं जहाँ पे x और y मल्टीपल से फ्री हैं। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है, जहाँ पर x और y मल्टीपल से फ्री हैं, उसमें बिना सोचे समझे आप कह देंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन है। जहाँ पे x और y के साथ कोई ना कोई अलग अलग, जैसे यहाँ पे 2 मल्टीपल है, यहाँ पे 1 मल्टीपल है, जैसे यहाँ पे अगर 3 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, कोई भी अलग अलग मल्टीपल है, तो फिर क्या होगा, आप जानते हैं कि ये सिमेट्रिक कंडीशन नहीं हो सकती है। हाँ, अगर सेम जैसे यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेशन में माना जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में 1 माना जाएगा, तो ये कंडीशन जो है ये सिमेट्रिक रिलेशन को पूरा करती है। लेकिन ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, तो विद्यार्थी यहाँ पे अपना रिजल्ट लिख देंगे, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक, राइट। हम यहाँ पे एक और रिलेशन का एग्जाम्पल देते हैं, और इससे पहले एक नोट आपको देना चाहते हैं, यहाँ पे नोट पॉइंट। यदि R इनवर्स = R, तो दिया गया संबंध R, तो दिया गया संबंध R सममित संबंध होता है, सममित संबंध होता है।
इस प्रकार के एग्जाम्पल, ये नोट पॉइंट आएगा उन एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे मैं यहाँ पे 7वां एग्जाम्पल आपको अगर दूँ तो इस प्रकार से दे रहा हूँ, r इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 1 1 3 2 2। मैंने इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स कितने लिए हैं? 1 2 3 4 5। इसमें 5 ऑर्डर्ड पेयर्स यानी कि 5 क्रमित युग्मों को मैंने लिया है। और मैं देख रहा हूं कि अगर मैं आर इनवर्स कैलकुलेट करूंगा, आर इनवर्स का मतलब इसके क्रमित युग्मों के क्रम को बदल देंगे, तब भी आर इनवर्स आर में कोई अंतर नहीं आएगा। बस अंतर ये आएगा कि ऑर्डर्ड पेयर्स आगे पीछे हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि ये एक सेट के फॉर्म में लिखा गया है, तो सेट के फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर्स के क्रम से कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ आर इनवर्स इक्वल्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध है। ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ये सममित संबंध इस प्रकार से हो जाता है। अब लगभग सममित संबंध की सारी प्रॉपर्टीज़, सारे एग्जाम्पल्स हमने लगभग एक एक करके बता दिए हैं। हर टाइप का मतलब एग्जाम्पल मैंने डिस्कशन कर लिया है। अब मैंने ये नोट पॉइंट भी आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि सिमेट्रिक रिलेशन में अब कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब छोटे से बड़े लगभग सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।